हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। बच्चों, मैं अल्पना अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो 10th क्लास मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको प्रॉपर ब्लूप्रिंट मैं बता सकूं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो बिल्कुल इस पर विश्वास करिएगा और इसी के अकॉर्डिंग चलिए। बिल्कुल ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल प्रॉपरली आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा और एक क्वेश्चन मतलब कितने कितने मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये भी मैं आपको पूरा बताऊँगी इसमें। और केस स्टडी के बारे में भी बताएंगे, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस साल केस स्टडी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर में से आएंगे कितने मार्क्स के। और टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 80 मार्क्स का 20 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल जो आपको स्कूल से मिलेंगे और 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप ये देखिए, आपके मैथ्स स्टैंडर्ड, ध्यान रखिए मैथ्स स्टैंडर्ड वालों के लिए ये ब्लूप्रिंट है। इसमें टोटल आप देख रहे हैं 15 चैप्टर्स हैं। आपके जो एनसीईआरटी की बुक है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग 15 चैप्टर्स हैं। और 15 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा। और टोटल कितने मार्क्स हो गए? टोटल हो गए 6 मार्क्स, क्योंकि 3 + 2 + 1 कितने हो गए? 6। तो 6 मार्क्स का आएगा। अब आप देख सकते हो कि रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है इजी चैप्टर है और उसमें भी थोड़ा सिलेबस डिलीट हो गया है। जो सिलेबस डिलीट हो गया है उसका भी मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के बहुत जल्दी देने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में 6 मार्क्स का आएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सेकेंड जो है आपका चैप्टर पॉलिनोमियल्स, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको आएगा 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन। और केस स्टडीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो भी एक क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क्स का है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए इसमें? 10 मार्क्स। पॉलिनोमियल्स कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है और उसमें भी काफ़ी सिलेबस डिलीट हो चुका है। तो जो सिलेबस बचा है उसमें से भी आपको आएगा पूरा 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स आप देख सकते हो कि कितना वैल्यूएबल है। तो इसमें से आएगा 10 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का एक भी नहीं, 3 मार्क्स का भी एक भी नहीं और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो 5 + 2 = 7। तो इसमें आएगा आपका 7 मार्क्स का। आते हैं अब फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स का एक भी नहीं, 3 मार्क्स का एक भी नहीं, 5 मार्क्स का भी एक भी नहीं और केस स्टडीज़ भी नहीं आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख रहे हो सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, है ना। इसके बाद आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि 1 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। मतलब टोटल इसमें जो आएगा ना 1 नंबर का, सिर्फ 1 मार्क का आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो आप सोच सकते हो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जब 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जैसे nth टर्म पूछ लिया या कुछ इस तरह से। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम अपना नहीं करना है। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी सीबीएसई की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो सैम्पल पेपर है उसमें सिर्फ 1 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें गिवन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें सिर्फ 1 मार्क का आएगा। फिर आते हैं हम आपका नेक्स्ट ट्राइंगल्स चैप्टर में। सिलेबस काफ़ी डिलीट भी हो चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ट्राइंगल्स में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और केस स्टडीज़ जो कि 4 मार्क का है वो भी आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल ट्राइंगल्स में से कितना आ गया? 8 मार्क्स का। ट्राइंगल्स में से कितना हो गया? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का पूरा आएगा। नेक्स्ट आता है फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 मार्क का एक भी नहीं आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक आएगा केस स्टडीज़ का। केस स्टडीज़ का 4 मार्क का होता है और ये 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आया आपका 6 मार्क्स का। इसके बाद आते हैं हम आपके नेक्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और टोटल हो गए फिर 4 मार्क्स। तो आपने देखा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, जबकि उसमें एक एक्सरसाइज तो आपकी डिलीट भी हो गई है ना, तो इसमें आ गए कितने मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स हो गए ना भाई, 2 मार्क्स यहाँ से हो गए और 2 मार्क्स यहाँ से हो गए, तो टोटल हो गए 4 मार्क्स। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी हम कहते हैं। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस थे ना, वो एक्सरसाइज मैंने पूरी की पूरी आपको बना के दी है, वीडियो है उसकी पूरी, आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और मज़े की बात यह है कि उसमें थोड़े से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी पर ही फोकस रहना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। तो एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो, और उन्हीं की आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लें और उसमें से टोटल आएंगे आपको 8 मार्क्स के। टोटल 8 मार्क्स के कैसे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि कितना वैल्यूएबल है हाइट एंड डिस्टेंस यानी 9th चैप्टर, यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हमारा चैप्टर है, उसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक 3 मार्क्स का एक 5 मार्क्स का, टोटल हो गया 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स कितना वैल्यूएबल है आप देख सकते हो। तो हाइट एंड डिस्टेंस का तो कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना ही नहीं है, कुछ वीडियोस में करके वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, तो वो सारे आपको करने हैं, ज़रूर करने हैं। 8 मार्क्स आपके इसमें सॉलिड बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं सर्कल्स। सर्कल्स जो चैप्टर है उसमें 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन लगेगा, और टोटल कितने हो गए फिर 4 हो गए ना, क्योंकि भाई 2 मार्क्स का एक और 1-1 मार्क के 2, तो टोटल हो गए कितने 4 मार्क्स। तो इसमें से आपका 4 मार्क्स आएगा। कंस्ट्रक्शन में देखिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 3 मार्क्स। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा 3 मार्क्स का। इसमें से भी काफ़ी सिलेबस है जो रिलेटेड है, बताएंगे आपको। हाँ, फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन, हमने बता दिया कि 3 मार्क्स का। नाउ वी कम टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसको कि आजकल मैं इसकी वीडियोस बना रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें 1 मार्क का एक आ रहा है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। टोटल है 4 मार्क्स, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, और टोटल आ जाएंगे उसमें 4 मार्क्स। नेक्स्ट जो आता है हमारा सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम में 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें करने के लिए जो 5 मार्क्स का होगा, और 1 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो इसमें से आएगा आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, यानी स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स बोलते हैं शॉर्ट में, स्टैटिस्टिक्स 14th चैप्टर। 14th चैप्टर में 1 मार्क का एक भी नहीं, 2 मार्क्स का एक भी नहीं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस लगेंगे। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं और केस स्टडी का भी एक क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कितने हो गए 6, और केस स्टडीज़ कितने का होता है 4 मार्क्स का, टोटल हो गए 10 मार्क्स। तो ये तो बहुत ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि 10 मार्क्स जो है बहुत वैल्यू रखता है। सबसे ज़्यादा 2 ही चैप्टर्स हैं जिनमें से आ रहा है, एक तो पोलिनोमियल्स और एक स्टेट्स, है ना। तो 10-10-20 मार्क्स के तो यही हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी में 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, सिर्फ वही आएगा। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी में से 1 मार्क का और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से भी 1 मार्क का आएगा। भाई प्रोबेबिलिटी तो है ही बहुत ईजी सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, सीधे साधे एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और उसमें वैल्यूज रख के सीधे से सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिर्फ 1 मार्क का आने वाला है, 1 मार्क में कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप देख सकते हैं
कि इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, है ना, बिल्कुल इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मतलब बहुत इजी है, 95% से ऊपर मार्क्स निश्चित आ जाएंगे अगर आप इसको थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छे से इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। जैसे कि मैंने कहा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत वर्क है, आप उसमें अब टाइम कंज्यूम अपना मत करिए। स्टार्टिंग का जो है थोड़ा सा वही काफ़ी है, क्योंकि सिर्फ 1 मार्क का आने वाला है, सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है। प्रोबेबिलिटी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस। 1 मार्क का सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो 10 मार्क्स का स्टेट्स है, 10 मार्क्स का स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोलिनोमियल्स भी 10 मार्क्स का। इसी तरीके से आप देखो, ट्रायंगल्स बड़ा है, मतलब इसमें काफ़ी वैल्यू है, 8 मार्क्स की बहुत वैल्यू है। और इसी तरीके से एक मैंने आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस वाला, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी देखो 8 मार्क्स का आएगा। मतलब कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स, कम क्वेश्चंस और ज़्यादा मार्क्स, है ना। तो बच्चों, आप इसकी पूरी एक अपना बना लीजिएगा, इसको देख के पूरा ये बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। कोई कन्फ्यूज़न दिमाग में मत रखिएगा, और पूरा आप इसे प्लस करें, पूरा 80 मार्क्स का है ये। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि केस स्टडीज़ के बारे में, कि केस स्टडीज़ में टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे। केस स्टडीज़ में टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, एक पोलिनोमियल्स में से, एक ट्रायंगल्स में से क्वेश्चन लगेगा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, और एक आएगा आपका स्टैट्स में से। टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए केस स्टडीज़ के। और केस स्टडीज़ में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी हम लेंगे, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि उसमें क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से होता है। केस स्टडीज़ में एक्चुअली आपको एक प्रॉब्लम गिवन होगी, आपको उसे पढ़ना होगा, और उसके ऊपर आपको 5-5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस, और 5 में से 4 चूज़ करके आपको करने होंगे, और एक एक क्वेश्चन होगा 1-1 मार्क का। तो हो गया ना एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, भाई 4 मार्क्स का हो गया ना। जैसे एक क्वेश्चन हम ये वाला पकड़ रहे हैं मान लीजिए, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसे पढ़ना है, और उसके बेस पर आपको 4 क्वेश्चन करने मिलेंगे। 4 मतलब 5 मिलेंगे, 5 में से 4 जो आपको आते हैं वो आप चूज़ करिएगा, 5 में से 4 आपको करने होंगे। तो हो गए ना 4 4 4 और 4, तो कितने मार्क्स का हो गया टोटल केस स्टडीज़? हो जाएगा 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का तो केस स्टडीज़ ही है ना। तो बहुत वैल्यूएबल है, और पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा। और नेक्स्ट जो मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसमें बिल्कुल टोटल आपको बताएंगे कि किस तरीके से हर चैप्टर में कितना कितना पोर्शन है जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस साल 2020-21 में सिलेबस जितना डिलीट हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए, और अभी तक जो भी किया है अच्छा है, लेकिन अब जो करें तैयारी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग करें, ठीक है। पूरा मैं हट जाती हूँ, एक बार आपके सामने देखिए पूरा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको फॉलो करिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको लगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो आपके वीडियोस आएंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यही तो हैं जिसमें आपको ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे, ऐसे आपको टिप्स मिलेंगे कि आपकी मेहनत और वो टिप्स और ट्रिक्स आपके मिक्स हो जाएं, तो हो करके आपके एग्ज़ाम में 90% से ऊपर के मार्क्स तो कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।